नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फिनबेदा के एक और वीडियो में। तो मैं सुबह सोकर उठ ही रहा था तो मैंने देखा कि यार व्हाट्सएप पर इतना सारा मैसेज आया हुआ है, क्या बात है? तो मैंने देखा तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि सर MT5 टर्मिनल जो है प्ले स्टोर से हट गया है। तो मैंने भी चेक किया तो मैंने उनको सबसे पहले बोल दिया कि आपको जो करना है MT5 टर्मिनल को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल नहीं करना है। उसके बाद से मैंने देखना शुरू किया तो मेरे को मिला कि हाँ MT5 टर्मिनल जो है प्ले स्टोर पर नहीं है। फिर थोड़ा और रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि MT5 टर्मिनल को MT4 और MT5 को जो है एंड्रॉइड प्ले स्टोर से 2024 के फरवरी में भी हटाया गया था, लेकिन फिर वो वापिस आया। अब इसका इसका इशू क्या हो सकता है? देखो, MT5 टर्मिनल पर कौन लोग ट्रेड करते हैं? फॉरेक्स वाले करते हैं। इंडियन जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उससे का कोई भी लेना देना नहीं है MT4 टर्मिनल से, क्योंकि वो लोग खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं। अब फॉरेक्स पे इतना ज्यादा सरकार का कानून और नियम क्यों है, अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप बोलोगे सर डेल्टा एक्सचेंज तो लीगल है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डेल्टा एक्सचेंज जहाँ पर लीगल है वहीं पर आपका एक्सएनएस को भी तो बैन करके रखा है ना इंडियन गवर्नमेंट में। अब देखो, अब सीधा सीधा मैं आपको जवाब दे देता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट को जो है, अगर आपका ट्रेडिंग का डिटेल्स मिल रहा है और आपके ट्रेडिंग करने से उनको ज्यादा टैक्स मिल रहा है, तब तो वो लीगल है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप एक लॉट गोल्ड का ट्रेड करते हो डेल्टा एक्सचेंज पर, तो वहां पर आपको 120 से $125 का जो है आपको ट्रेडिंग फीस देना पड़ता है। वही अगर आप एक लॉट गोल्ड का ट्रेड करते हो एक्सएनएस पे, तो वहां पर आपको सिर्फ $17 देना पड़ता है। और वही अगर आप टिकमिल पर ट्रेड करते हो, तो वहां पर आपको सिर्फ $7 देना पड़ता है। तो आप बोलोगे सर, तो फिर टिकमिल क्यों नहीं बैन है? क्योंकि टिकमिल तो प्ले स्टोर पर दिखा रहा है। तो टिकमिल इसलिए बैन नहीं है क्योंकि टिकमिल एक्सएनएस के जैसा पॉपुलर नहीं है इंडिया में। टिकमिल पे वही लोग काम कर रहे हैं जिनको उनके बारे में पता रहे। टिकमिल एक्सएनएस की तरह इंडिया में पॉपुलर नहीं है, बस इसलिए वो बैन नहीं है। जिस दिन टिकमिल एक्सएनएस की तरह इंडिया में पॉपुलर हो जाएगा, तब वो भी बैन हो जाएगा। अब टिकमिल और एक्सएनएस में सिमिलरिटी क्या है? देखो, यहाँ पे तो एक चीज है कि इन लोगों का ब्रोकरेज चार्ज बहुत कम है। अ, और तो और टिकमिल का एक्सएनएस से भी कम है। दूसरा क्या सिमिलरिटी था कि ये आपका जो भी डेटा था, आप क्या विड्रॉल ले रहे हो, आप क्या डिपॉजिट कर रहे हो, आप कितना ट्रेड कर रहे हो, आप कितना ट्रेड से अर्निंग कर रहे हो, ये सभी डेटा जो है आपको इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं देता है टिकमिल और एक्सएनएस, इसीलिए एक्सएनएस को इंडिया में बैन किया हुआ है। अब सवाल आता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं? तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। एक्सएनएस का अकाउंट इंडिया में बनेगा नहीं। अगर आपके पास विदेशी नागरिकता है तो आप एक्सएनएस पर अकाउंट क्रिएट कीजिए, और आपके पास विदेशी नागरिकता नहीं है तो आप टिकमिल पर अकाउंट क्रिएट कीजिए और ट्रेड कीजिए। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जाइए टिकमिल पे ट्रेड कीजिए और टिकमिल पे ही अपना आप फ्यूचर देखिए, क्योंकि फॉरेक्स ब्रोकर में जो है आपको टिकमिल ही सबसे बेहतरीन है और मेरे को दूसरा कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। यही है जो मेरे को कहना है। टिकमिल को जो है आप ट्रेडिंग व्यू से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप टिकमिल को ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट कीजिए और अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। अगर कोई भी इशू होता है, अगर आप हमारे आईवी से अपना टिकमिल अकाउंट बनाते हो, तो आप लोगों को जो है 24x7 हमारा सपोर्ट मिलेगा। और हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर है वो लोग बता दीजिएगा नए लोगों को कमेंट कर कर कि हम लोग जो है आपका हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं हमारे आईवी से होने के बावजूद। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।